क्यों मन में आया कि इस प्रकार की यात्रा का आयोजन करना चाहिए। पूज्य महाराज जी, छोटी उम्र में आपने वेदों का अध्ययन किया और देश के विभिन्न हिंदू संस्कृति सत्य सनातन परंपरा के शास्त्रों का आपने कंठस्थ अध्ययन किया। आप देवी के बड़े उपासक हैं और कामाख्या माता के परम उपासक हैं। आप साल में 2, 5, 10 बार भी कामाख्या देवी के वहां आसाम में जाकर वहां पर लंबी घोर साधना करते हैं। आप जम्मू में भी एक मठ के आप मठाधीश हैं, रोहित में भी आपका एक आश्रम है और कनाडा में आप विराजते हैं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि यात्राएं बहुत प्रकार की होती है, राजनीतिक यात्राएं भी होती है, कई बार गौ माता की सेवा को लेकर भी यात्राएं आयोजन होते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन अपने आप में ये सामाजिक समरसता संकल्प यात्रा ये अपने आप में एक, शायद आप लोगों में से भी बहुत बुजुर्ग बैठे हैं तो पहली बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये यात्रा का क्या नाम है, सामाजिक समरसता। महाराज जी पिछले 2-3 वर्षों से ये देख रहे थे कि भी मुझे किस क्षेत्र में कार्य करना है, क्योंकि एक संत जो होता है वो अपनी भक्ति करता, अपना आत्मा कल्याण का मार्ग निश्चित करता है, या समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां मिटाने के लिए संत जो है वो सदैव आदि अनादि युगों से संतों ने भारतीय संस्कृति को संभाला है। और जहां जहां भी समाज में कोई कमी या समाज कहीं बिखरता हुआ दिखता है या कहीं समाज में एक दूसरे में वैमनस्य की भावना आती है या कहीं, क्योंकि समाज जब टूटता है तो उसका नुकसान जो है वो सामान्य एक गांव को नहीं होता, एक शहर को नहीं होता, ये जो लंबा नुकसान है वो आगे चल के पूरे देश पर को होता है और पूरे देश को जो नुकसान होता है तो आप समझिए कि वो नुकसान जो है, उस नुकसान के कारण से ही इस देश में आतंकी लोग, बाहर के मुगलों का विषय हो चाहे अंग्रेजों का विषय हो, जब समाज टूटता है तो बाहर के लोगों को अवसर मिलता है। बस ये ऐसा अवसर हमारे पूर्वजों की गलतियों के कारण से मिला, इसलिए देश 1400 साल तक गुलाम रहा, लोगों ने फायदा उठाया। हमारे यहाँ की सोने की चिड़िया कहने वाले देश के करोड़ों रुपए के धन को लूट कर लोग ले गए, यहाँ की सामाजिक समरसता को समाप्त किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ पर मंदिरों में मस्जिदें बन गई, यहाँ पर बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ। तो उसका मूल जो ठेठ पीछे कारण है वो ये है कि हम एक दूसरे के बीच में जातियों के या धर्म या संप्रदाय के विषय में बंट गए। हमने एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानना शुरू कर दिया, जबकि भगवान के घर से जो आदमी जन्म लेता है वो सब मनुष्य होता है, वो सब मानव होता है। वो यदि ब्राह्मण के घर में जन्म ले तो भी वो उसका रूप रंग शकल सूरत और उसका ब्लड, उसका खून वैसे ही होता है, और यदि कोई मेघवाल के घर में जन्म ले तो वो वैसे ही होता है। आप संतों के बारे में उदाहरण दें तो मीराबाई जो थी वो एक राज परिवार की बेटी थी। मीराबाई का विवाह जो है वो चित्तौड़ राजवंश के राजघराने में महाराणा सांगा जो उस समय के राजा थे उनके पुत्र भोज के साथ में मीरा का विवाह हुआ। लेकिन यदि मीरा के आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं तो मीरा के जो गुरु थे वो रविदास जी महाराज थे, जो जाति से चमार थे, और वो मीरा ने उनसे गुरु प्राप्त करके उन्होंने इस दुनिया में अमरता को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ा उदाहरण कबीर को देखिए।